हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज। आप सभी साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज में फिर से स्वागत है। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है और बहुत सारे बच्चों को जो जॉइनिंग लेटर मिल चुका है, उन सभी को यहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेशन। और जो बच्चे बैटिंग वाले हैं, ठीक है, बैटिंग वाले बच्चे हैं, उनके लिए खासकर ये वीडियो रहने वाला है। क्या बैटिंग क्लियर होगा, कितना बैटिंग क्लियर हो सकता है, मैं कंप्लीट वीडियो के माध्यम से आप सभी लोगों के डाउट्स यहाँ पे क्लियर कर दूंगा। और बैटिंग क्लियर होने में कितना समय लगेगा, ये चीज़ भी मैं आपको साथ ही साथ बता दूंगा। तो वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा। और यदि आप मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज पे पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नर्सिंग प्रोफेशन से रिलेटेड, मध्य प्रदेश स्वास्थ्य विभाग से रिलेटेड हर एक अपडेट आपको मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज के यूट्यूब चैनल पर मिलता है। तो अप टू डेट रहने के लिए चैनल पर ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो फ्रेंड्स, बढ़ते हैं हमारी अपडेट की ओर। तो जितने भी बच्चों को कल यहाँ पे नियुक्ति पत्र मिल चुके हैं, मतलब जॉइनिंग लेटर मिल गए हैं, उनके लिए तो अच्छी खुशखबरी रहने वाली है, ठीक है। और साथ ही साथ में जो बच्चे बैटिंग वाले थे, उन लोगों के लिए यहाँ पे अच्छी खुश बात ये रहने वाली है कि अब बच्चों का क्या है, यहाँ पे ज्वाइनिंग जल्दी हो जाएगा, ठीक है। ज्वाइनिंग इन लोगों को से 1 to 2 या बोल सकते हैं 2 to 3 वीक्स में ज्वाइनिंग लेना होता है, ठीक है। तो ये जाके ज्वाइनिंग ले लेंगे, ठीक है। तो साथ ही साथ में जो बच्चे हैं, ठीक है, सबसे पहले जो बात करते हैं, यदि मान लीजिए आप एक स्टाफ नर्स हो, ठीक है, एक स्टाफ नर्स हो, तो जिन बच्चों ने यहाँ पे स्टाफ नर्स में ज्वाइनिंग ले लिया होगा, उन लोगों को तो अच्छी बात है। पर जो बैटिंग वाले कैंडिडेट, ठीक है, जो बैटिंग में है स्टाफ नर्स, बहुत सारे कैंडिडेट हैं, तो उनके लिए यहाँ पे चांसेस खुल जाएंगे, ठीक है। ये इन लोगों को जितने भी ज्वाइनिंग लेटर सभी बच्चों को मिला है, उनको 7 से लेके तो 14 दिन के अंदर इन लोगों को ज्वाइनिंग लेना होता है, ठीक है। तो ये बच्चे इस दौरान क्या करेंगे, ज्वाइनिंग ले लेंगे। फिर जो बैटिंग वाले बच्चे होंगे, इन लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएंगी, ठीक है। मान लीजिए किसी कारणवश से कोई ज्वाइनिंग नहीं ले पाया या जो बच्चे रिजेक्ट हो गए थे, तो फिर यहाँ पे एक लिस्ट आउट होगा कि किस कैटेगरी वाइज कितने बच्चों को यहाँ पे खाली है जो सीट, और फिर उस हिसाब से बैटिंग वाले बच्चों को यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। तो स्टाफ नर्स का ज़्यादा बैटिंग क्लियर नहीं होगा, एक चीज़ ये मान के चलिएगा आप सभी लोग, ठीक है। तो स्टाफ नर्स है, बैटिंग का लिस्ट का पता कैसे चलेगा, तो जहाँ पे आप लोगों का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हुआ था आपके मेरिट कैंडिडेट का, ठीक है, उन लोगों को वहाँ से ही इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिलेगा, ठीक है। और आपके मोबाइल फ़ोन या आपके व्हाट्सएप पे आपको मैसेज आ जाएगा यदि आपका बैटिंग क्लियर हुआ होगा तो, ठीक है। अदरवाइज़ नहीं तो किसी भी कैंडिडेट के पास कुछ भी नहीं जाएगा। जो एलिजिबल कैंडिडेट होंगे, जिन लोगों का बैटिंग क्लियर होगा, उन्हीं कैंडिडेट को यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। अब बैटिंग वाले कैंडिडेट को अपने आप को देखना है कि कब तक उनका बैटिंग क्लियर होता है। बैटिंग क्लियर होने में समय भी लग सकता है, ठीक है, 1 to 2 वीक्स भी लग सकता है या 1 मंथ भी जा सकता है, ठीक है। यदि आचार संहिता से पहले बैटिंग क्लियर हो गई तो आपके लिए वेल एंड गुड है, नहीं तो फिर अभी आगे जाके डिले हो सकता है, ठीक है। अब बात करेंगे हम किसका, जो एनएम कैंडिडेट, खासकर जो एनएम कैंडिडेट के लिए यहाँ पे इन्फॉर्मेशन रहने वाली है, जिसमें क्या हो रहा है कि बच्चे एनएम वाले बच्चों को जॉइनिंग लेटर बहुत कम बच्चों को मिला है, ठीक है। बहुत कम, ना के बराबर बच्चों को क्या है जॉइनिंग लेटर मिला है। पोस्ट बहुत ज़्यादा थी पर बच्चों को जॉइनिंग लेटर कम मिला, ठीक है। तो कहने वाली बात है कि जो बच्चे 100 तक हैं, उन सभी लोगों को, या फिर इससे ऊपर भी बच्चे हैं, उन लोगों को भी यहाँ पे जॉइनिंग, जो बैटिंग वाले कैंडिडेट हैं, उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएंगी, ठीक है। बट साथ ही साथ क्या होता है कि जो बैटिंग वाले कैंडिडेट है, उनके पास भी क्या है कि प्रॉपर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को वो फिलफिल नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। किसी किसी के पास वो 12th में बायो नहीं होगा, किसी के पास 2 ईयर का एक्सपीरियंस नहीं होगा, जो आपको एज सर्टिफिकेट मांगा जाता है वो नहीं होगा, ठीक है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होगी, और गवर्नमेंट कॉलेज से नहीं होगा तो आप लोगों को भी हटा देंगे, ठीक है। तो जो मेरे अकॉर्डिंग जो एनएम कैंडिडेट है, जो एनएम कैंडिडेट है, उन लोगों का जो बैटिंग है वो 100 से लेके तो 200 तक जा सकता है, ठीक है। ये डिपेंड्स करेगा ऑन योर कैटेगरी, ठीक है। क्या करेगा, कैटेगरी पे डिपेंड करेगा, क्योंकि यहाँ पे एक लिस्ट जनरेट नहीं होगी। यहाँ पे अभी 1 2 3 4 लिस्ट तक यहाँ पे जनरेट हो सकती है, क्योंकि क्या है कि पहली लिस्ट में कैंडिडेट होंगे, ठीक है। अभी जो मेरिट वाली लिस्ट थी उसमें से बच्चों को छांट दिया, ठीक है। फिर वो बच्चे क्या होंगे, यहाँ पे आएंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा, इसमें से भी बच्चे निकलेंगे, क्योंकि सभी बच्चों के पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करने एज ए जो रिक्वायरमेंट यहाँ पे रूल बुक में मांगा है वो नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो एनएम कैंडिडेट है, उन लोगों के लिए बहुत अच्छी खबर है कि उन लोगों का जो बैटिंग होगा वो बहुत ज़्यादा क्लियर हो सकता है, ठीक है। बट डिपेंड करता है कि आपके पास आपके एलिजिबल क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग आपके डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर होना चाहिए,
तो तभी जाके आपका काम हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। ये चीज़ मान के चलिएगा, ठीक है। और बैटिंग क्लियर होने में समय लग सकता है, तो किसी एक ही चीज़ को पकड़ के मत बैठे रहना, अपना जो काम है वो काम करते रहना, ठीक है। तो ये चीज़ आप समझ लीजिएगा, ठीक है। तो आई थिंक आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज़ है जो फार्मासिस्ट कैंडिडेट है, ठीक है। फार्मासिस्ट कैंडिडेट का भी यहाँ पे बैटिंग क्लियर होगा, ठीक है। फार्मासिस्ट कैंडिडेट का भी यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट्स, बैटिंग क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बट बैटिंग क्लियर देखो, मैं तो सभी लोगों को बता रहा हूँ, सभी लोगों को यहाँ पे बैटिंग क्लियर होगा, एक चीज़ ये मान के चलिएगा, ठीक है। क्योंकि अभी बैटिंग क्लियर होने में समय भी लगेगा, ये चीज़ मान के चलिएगा, बैटिंग क्लियर होने में समय लगेगा। तो आप एक चीज़ मान के चलिए कि आपके पास 2 से 3 वीक का टाइम होगा, जिसमें आप लोगों को हर एक जानकारी को समझना पड़ेगा, ठीक है। क्या समझना पड़ेगा, आपको देखते रहना है, विजिट करते रहना है, जहाँ पे भी आपका बैटिंग क्लियर लिखा रहा है कि बैटिंग जहाँ पे है वहाँ के पर्टिकुलर ऑफिशियली वेबसाइट को क्या करना है, बार बार आपको विजिट करना है, ठीक है। बार बार आपको सारी चीज़ें को चेक करते रहना है, ठीक है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि बच्चों को इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती है, ठीक है, नहीं मिल पाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि उन लोगों को पता ही नहीं चलता है कि हमारा बैटिंग क्लियर होगा या नहीं होगा, ठीक है। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जिन लोगों का मेरिट में नाम है, उन लोगों को एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन ना होने के कारण वो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन भी नहीं करवा पाए, दैट इज़ ए रियलिटी, ठीक है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान में रखते हुए आप लोगों को क्या करना है स्टूडेंट्स, आप लोगों को बिल्कुल सचेत रहना है, ठीक है। कभी भी आपके पास कॉल या मैसेज आ सकते हैं, क्योंकि अब जो मैरिड वाले कैंडिडेट हैं उन लोगों को यहाँ पे जॉइनिंग प्रोसेस हो चुका है। तो अब उन लोगों को, जितने भी बच्चों को जॉइनिंग लेटर मिल गया, अब उनको कोई रिजेक्शन या कुछ भी नहीं मिलेगा। तो मतलब सिंपल सी बात है, वो एक लिस्ट प्रिपेयर हो चुकी है। अब जो वीकेंड है, जो खाली लिस्ट है, जिन लोगों को डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में बाहर किया गया था, उन लोगों को यहाँ पे हटा दिया जाएगा और एक लिस्ट तैयार कर दी जाएगी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में। पर्टिकुलर जैसे संचालय में हुआ तो संचालय वाले तैयार करके देंगे, मेडिकल कॉलेज में हुआ तो मेडिकल कॉलेज वाले तैयार करेंगे, और वे अपने अकॉर्डिंग, अपने अनुसार ही अपनी बैटिंग लिस्ट को जो नेक्स्ट कैंडिडेट है उनको अपॉर्चुनिटीज़ देंगे बुलाने के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ आप समझ में रखिएगा, ठीक है। जैसे जो एनएम वाले कैंडिडेट हैं उनको संचालय से आपको जॉइन बैटिंग लिस्ट आपकी क्लियर होके आएगी, तो ये मान के चलिएगा, ठीक है। तो आई थिंक ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी, तो बहुत जल्दी बैटिंग क्लियर हो जाएगा। बस आप लोगों को क्या करना है, पर्टिकुलर साइट्स पे, पर्टिकुलर संचालय में, पर्टिकुलर उस पर आपको विजिट करते रहना है, ठीक है। ये चीज़ आप दिमाग में बिठा लीजिएगा कि आप लोगों का बैटिंग क्लियर हो जाएगा, और जितने भी एनएम कैंडिडेट है उनका तो बैटिंग यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही क्लियर हो जाएगा, ठीक है। रेडियोग्राफर का भी बैटिंग क्लियर होगा, ठीक है। आपको क्या करना है, बस आपको ये ध्यान में रखना है कि आप जहाँ पे भी आप लोगों के मेरिट वाले कैंडिडेट का यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हुआ है, जैसे भी जितने भी मेडिकल कॉलेज है, जितने भी मेडिकल कॉलेज है, ठीक है, वहाँ से ही आपका बैटिंग क्लियर होगा, ठीक है। ज़रूरी नहीं है मैं सारे ही ग्रुप वालों की बात कर रहा हूँ, सभी का यहाँ पे बैटिंग क्लियर होगा, ठीक है। तो आई थिंक आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। बैटिंग क्लियर होने में समय लग सकता है, 1 वीक 2 वीक भी लग सकता है, या फिर 1 मंथ भी लग सकता है, ठीक है। तो इट्स डिपेंड ऑन वो कैसे काम करते हैं, उनके पास लिस्ट कितनी देर में जनरेट होती, कितना समय लगता है, ये डिपेंड करता है, ठीक है। बस आपको क्या करना, आपका जो काम है, आपको क्या करना है, पर्टिकुलर साइट से, पर्टिकुलर ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करते रहना है। नहीं तो आपको मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी है, टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से भी आपको चीज़ें मिल जाएगी, ठीक है। और जिन बच्चों को डॉक्यूमेंट्स वो जॉइनिंग लेटर मिल गया, उनको मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज की तरफ से वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन, बेस्ट ऑफ लक योर न्यू जर्नी, ठीक है। आगे भी आप ऐसे ही काम करते रहिएगा। थैंक यू सो मच गाइस, हम मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट के साथ। जब तक बने रहिए आपके अपने यूट्यूब चैनल मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज पे। थैंक यू सो मच गाइस, कीप वॉचिंग अस, कीप सपोर्टिंग अस।